बिल्कुल बात बात हो गया हो। यकीनन उस पोस्टर पर हमको लग रहा है कि जितने मुस्लिम नाम है उससे कहीं ज्यादा नाम बिरादरान वतन लोगों का है। तो ये हिंदुस्तान एक मोहब्बत का संगम है और हिंदुस्तान की मिट्टी से आदि मोहब्बत की बू आया करती है। इसलिए कि अगर मेरा पड़ोसी हमारा बिरादरान वतन हिंदू भाई है तो हम उन्हें किसी और नजरों से न देखें, बल्कि मजहब इस्लाम ये सिखाता है कि अगर वह तेरा पड़ोसी है तो वही तेरे लिए सब कुछ है। आप उनसे मोहब्बत किया करो, वह आपसे मोहब्बत किया करें। हाफिज नईमुद्दीन साहब किबला एक शेर में पढ़ता हूँ कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं और हम अपने रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं और हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के ये गुस्सा हमारा और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। झूम कर पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मेरी एक आदत से अगर कहिए तो एक दो शेर पढ़ूं क्या? कि भाग्य की सहमत सब भाग्य की सहमत सब आपन जगती मदीना अगर हम हो बोले के आवेला हो बोलन जाला कि नहीं यार से बोलिए सुभान अल्लाह। जितना इकबाल को मिला उससे ज्यादा इधर से आएगा, घबराइए मत, ये मैं वादा करता हूँ इधर से ही आएगा। हाँ ये माँ बाप ने जब देने पे तुल जाए तो समझ लीजिए कि इनका बैग भर जाएगा। शेर सुने कि भाग्य के सहमत सब आपन जगती मदीना अगर हम हो जाते और जाके तैबा से अरे जाके तैबा से वापस न आए मदीना अगर हम हो जाते और जाके तैबा आए मदीना अगर हम हो जाते और जाके तैबा से वापस न आए मदीना अगर हम हो जाते। और मेरे भाई हिंदू भाई बैठे हैं, आप लोग के पढ़ने के लायक एक शेर मैं पढ़ रहा हूँ जी, सिर्फ आप सुने इधर के लोग सुने और आप भी सुन ले हजरत। कि रहमत के बरखा जहवा दिन रात बरसे रहमत के बरखा जहवा दिन रात बरसे और जेकेरा के देखे खाते नैना ने तरसे। रहमत के बरखा जहवा दिन रात बरसे और जेकेरा के देखे खाते नैना ने तरसे। वही बारेखा में अरे वही बारेखा में हम हो लहती मदीना अगर हम हो जाते। वही बारेखा में हम हो लहती मदीना अगर हम हो जाते। एक शेर मैं पढ़ता हूँ यहाँ से लेकर वहां तक के लोगों के लिए, पीछे वाले लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ जी। आप भी अगर आना चाहे तो कोई रोका थोड़ी है, किसी को रोका थोड़ी है। बस एक ही शेर पढ़ता हूँ फिर तकरीर का आगाज करूँ। बड़ा कम वक्त मुझे है इसलिए कि आने वाले जो बाहर से खुतबा है शुरा उनको आपको भी समाप्त करना है और हमें भी समाप्त करना है। शेर सुने कि कहीं जब लेनोर बाटे कहीं गारेरा कहीं जब लेनोर बाटे कहीं गारेरा और कहीं गारे सोर कहे आका का डेरा
पर लगे थे मदीना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मान लीजिए जब नाथ पढ़वाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इकबाल साहब कहेंगे नाथ पढ़ रहा है कि तकरीर कर रहा है। यही हुआ था महाराजगंज की धरती में मैं था और इतने खतीब थे, मैंने कहा यार नहीं कुछ कर सकते हो तो नाथ ही पढ़वा लो। हाँ ये हुआ ना उधर के हुए ना इधर के हुए। हाँ हाँ दोनों तरफ से किधर का नहीं। इकबाल साहब क्या किया जाए हो गया वापस से बोले सुभान अल्लाह। ये बड़े मुखली से एक दो शेर में पढ़ता हूँ इनकी फरमाइश। जी जी आधे घंटे में बोलूंगा फिर कोई आ जाएगा फिर जगह ले लूंगा। कि सबके बिगेड़ी नहीं है हमारा भी, सबके बिगेड़ी नहीं है हमारा भी, सबके बिगेड़ी नहीं है हमारे नबी, तरफ से जन्नत दिलाई है हमारा भी, तरफ से जन्नत दिलाई है हमारा भी। और हश्र के घरे में से हम ना डरइबे, हश्र के घरे में से हम ना डरइबे, कि नूर चादर बढ़ई है हमारा भी, नूर चादर बढ़ई है हमारा भी। एक दीवाना होगा जिसका नाम नईमुद्दीन निज़ामी होगा, दूसरा दीवाना होगा जिसका नाम कुछ और नहीं होगा, अल्लामा ज़ियारत हुसैन कहा जाएगा। एक और दीवाना होगा उसका नाम इकबाल फैजी होगा, चौथा दीवाना होगा जिसका नाम शम्स तबरेज़ होगा, पांचवा दीवाना होगा जिसका नाम जाहिद हुसैन होगा। लेकिन सुनो तो नहीं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं दावे के साथ कहता हूँ आए आप अपने मर्जी से नहीं है और जाएंगे भी तो आप अपने मर्जी से नहीं जाएंगे, इसलिए आप किसी और के महफिल में नहीं बैठे हैं। पता ये चला है जलसे का नाम जश्न मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया है। जरा देख तो लिया जाए आखिर आका की जब मेराज हुई थी तो कहाँ हुई थी? जवाब ये मिलता है कि आका की मेराज हुई थी अर्श मुअल्ला तक हुई थी। आलम ख्वाब में मैंने सवाल किया था या रसूलुल्लाह आपकी मेराज है अर्श मुअल्ला तक है, लेकिन मोमिन की मेराज कहाँ है? तो पैगंबर फरमाते हैं मोमिन की मेराज कहीं और नहीं है। आका फरमाते हैं मोमिन की मेराज कहीं और नहीं है। दाता फरमाते हैं मोमिन की मेराज कहीं और नहीं है। पूछा गया क्या है? तो पैगंबर फरमाते हैं अगर मोमिन की मेराज देखनी है तो नमाज में झूठ जाए। मोमिन की नमाज मेराज आका की मेराज अर्शे वो अल्लाह तक। जी आप लोग बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? क्या है नहीं बोलेंगे? अरे मुझे थोड़ी है, जरा बोल के बता दीजिए सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ यही बेदारी देते रहिएगा, इसलिए आने वाला कल मैं महाराजगंज में जाऊँ अब तो ईद बाद ही जाने का मौका मिलेगा। इधर तो कोई चांद दिखाई नहीं दे रहा है तो अल्लामा कमरुज़्ज़मा ये ना कहे कि मौलाना नाज़िम हुसैन निज़ामी आते हैं महाराजगंज में तो ये कहते हैं वो कहते हैं। अब मैं उनके वहाँ गया था तो कोई बोल ही नहीं रहता। अरे ये हाथ किसी और के नाम पे मत उठाओ, अगर उठाना ही है। अभी चंद दिन पहले आपने कांग्रेस के नाम पे उठाया था, बीजेपी के नाम पे उठाया था, सपा के नाम पे उठाया था, MIM के नाम पे उठाया था, लेकिन ये दुनिया के आपके साथी है। ये हाथ यही के यही रह जाएंगे। दावे के साथ नोट कर लो, जो हाथ मुस्तफा के नाम पे उठता रहेगा यकीन जान लो अगर इस हाथ को पैगंबर पहचान लेंगे डाल महशर के मैदान में मेरे आका हाथ को पकड़ लेंगे और अपनी बारगाह तक लेके जाएंगे और जाके अर्ज करेंगे परवरदिगार आलम इसके गुनाह को मत देखना ही होगा, इसकी मोहब्बत को देख लेना। रब पूछेगा महबूब बता क्या किया जाए तो महबूब फरमाएंगे जन्नती लिबास पहनाएगा और जन्नत में आलम मकाम पहनाया जाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाया जाए। अब उस कबीले का एक शेर और याद आ रहा है, कबीले का एक शेर और याद आ रहा है। पढ़ू ना भाई जी पढ़ू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अहले सुन्नत रसूल रज़ा नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक शेर और याद आ रहा, पढ़ू जी। बोलिए बोलिए पढ़ू, आएंगे आप लोग जी? बिल्कुल आएंगे। शेर सुने कि प्यास के मारे जब अरे तड़पी परने प्यास के मारे जब अरे तड़पी परने आब को सर पिलई है हमारा बे, आब को सर पिलई है
हमारा पे। और पुलिस रात के रहिया कठिन हो ही जाए, पुलिस रात के रहिया कठिन हो ही जाए, तो सबके पार लगई है हमारा पे, सबके पार लगई है हमारा नबी। मैं पूछ रहा था, वह दीवाना है जिसमें आपका भी नाम है, एक वो भी दीवाना है जिसमें मेरा भी नाम है, अल्लामा सारा साहब का भी नाम है, इनका भी नाम है, उनका भी नाम है, लेकिन ये दीवाना चलेगा? जरा देख तो ले, दुनिया के इंसानों के पीछे आप मारा करते हो, आप मेरे पीछे हो, मैं आपके पीछे हो, लेकिन महशर के मैदान में अगर एक नेकी घट जाएगी तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा। बोले कि किसी और पैगंबर के पास जाओगे तो पैगंबर भी यही कहेंगे कि मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। लेकिन देखो तो सही है मुसलमानों, तुम उस नबी के उम्मती हो जो नबी पैदा हो रहे हैं तो अपनी खानदान को नहीं याद कर रहे हैं, जो नबी पैदा हो रहे हैं तो अपनी औलाद को नहीं याद कर रहे हैं, बल्कि नबी जब पैदा हो रहे हैं तो पैगंबर ने याद किया था, तो अपने खानदान को नहीं याद किया था, बल्कि नबी ने याद किया था। तो हम गुनहगार उम्मतियों को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई क्यों नारा लगाया? याद नहीं है, ये कमी है। अगर याद नहीं है तो कमी है। कमी इसलिए है कि अगर इस गांव में मदरसे चलते हैं जी, अब इधर आइए, इधर आइए, आखिरी शेर में आप ही पे पढ़ो जी, आखिरी शेर में नहीं पे पढ़ूंगा कि पुलिस रात के रहिया कठिन हो ही जाए, पुलिस रात के रही। अब तबरेज भाई नारा लगाएंगे, वो लगाते हैं तो मुहर्रम के महीने में हमने देखा है कि लोग छोड़ के मैदान भग जाया करते हैं। इंशाअल्लाह वो जज्बा उनके अंदर है कि पुलिस रात के रहिया अरे कठिन हो ही जाए, तो सबके पहाड़ लगई है हमारा पे। जी, तो हम अपने मुकद्दर पे नाज करें कि हमें नबी मिला तो नबियों का सरदार मिला, सुभान अल्लाह। हमें नबी मिला तो नबियों का सरदार मिला, इस्लाम मिला तो तमाम मजहबों में आला मिला, और कुरान मिला तो तमाम किताबों में अफजल आला मिला। जरा देख तो लो, इसलिए कि यहाँ हिंदू मुसलमानों का एक संगम है, ये आपसी भाईचारा है, आपसी सम्मेलन है, आपसी मोहब्बत है। जरा देखो तो सही, आज दुनिया के अंदर नफरतों की बीज बोई जा रही है। लेकिन है मेरे भाई, मैं आपसे कहूंगा, मैं 5 साल क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा उनसे बता देना और पूछ लेना कि आज तुम मेरे भाई को दुश्मन बता रहे हो। आप भी पूछना अगर आपसे कोई कहता है कि तुम मेरे भाई को दुश्मन बता रहे हो। इसलिए कि दुश्मनी की नफरतों को मिटाने की जरूरत है। इसलिए पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है, किसी एक का तनहा ये हिंदुस्तान नहीं है। जितना हक मुसलमानों का है उतना ही हक हिंदू भाइयों का भी है, जितना हक हिंदू भाइयों का है उतना ही हक सिख भाइयों का भी है, जितना हक सिख भाइयों का है उतना ही हक ईसाइयों का भी है। अब पता ये चला चार लोगों को मिला के ये भारत जो है कि मोहब्बत का संगम बना हुआ है। अगर इसमें से कोई एक को तोड़ना चाहता है तो जवाब ये देने लगा कि तुम मुझे तोड़ नहीं सकते हो। ये हमारी आज की पैदाइश नहीं है, ये आज की हमारी तारीख नहीं है। जब वक्त आया था तो चंदे आजादी के मौके पे जहाँ आपने खून बहाया था, यकीनन वही पहले भी खून बहाया हुआ था। जितनी कुर्बानियां आपने दिया होगा उतनी कुर्बानियां हमने, जितनी कुर्बानियां आपने दी है उतनी ही कुर्बानियां हमने भी दी हुई कहीं न कहीं से। इसलिए तारीख पढ़ो और तारीख के पन्ने और इतिहास को उठा के देखो। हमें किसी को कहने के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। इसलिए बोलने वाला बोल के चला गया, अगर इस गांव में अब कोई बात होगी तो क्या वो मारा जाएगा? जो बोल के गया भाई वो मारा जाएगा, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। मारे तो यही के लोग जाएंगे, काटे यही के भी लोग जाएंगे, चाहे वो मुसलमान का घर हो और चाहे वो हिंदू भाई का घर हो। सुनो, उनके बहकावे में नहीं आना है, हमें ये दिखाना है कि हमें कपड़ों में न बांटा जाए, हमें जो है कि किसी और चीज में न बांटा जाए, हमें जो है कि किसी और के बहकावे में न लाया जाए। इसलिए कि कपड़ा जो भी होता है वह कपड़ा हुआ करता है। अगर उसे इज्जत दी जाए, अगर उसका मर्तबा बढ़ाना है, अगर उसका मर्तबा बढ़ा रहे हो तो सुनो, ये आपकी मर्जी है, ये आपका मसलक है, ये आपका नारा है। आप जिसे चाहो पूजना पूछो, मेरा कोई एतराज नहीं है। हम जिसकी इबादत करना चाहते
दिया जाए, इस पे किसी का एतराज नहीं होना चाहिए। इसलिए कि मरने के बाद जिस रास्ते से आपको जाना है उसी रास्ते से हमको भी जाना है। आपको भी 4 लोग उठाने का काम करेंगे, हमें भी 4 लोग उठाने का काम करेंगे। जो नफरतों की बीज बो रहे हैं, जरा उनसे पूछ लो कि लाओ एक तरफ हिंदू का खून रख दिया जाए, दूसरी तरफ मुसलमान का खून रख दिया जाए और चंद मिनटों के बाद आंखों पे पट्टी बांध के और उस खून के डब्बे को अगल और बड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए कि ये बता कौन मुसलमान का है, कौन हिंदू का है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ न मुसलमान बता पाएगा न हिंदू बता पाएगा। इसलिए कि दोनों का खून रेड हुआ करता है, लाल हुआ करता है। ये मोहब्बत की दलील है। वक्त आएगा तो जब वक्त आया था तो अंग्रेजों को भगाने में हमने साथ साथ काम किया था, आज भी वक्त आएगा तो दलालों को भगाने में हम एक साथ चलने का काम करेंगे। जब वक्त आएगा, आज हमें और आपको पहचानने की जरूरत है। हम है क्या? हम इंसान हैं और इंसानी खसलत हमारे अंदर होनी चाहिए। इसलिए इंसान वो नहीं जो खूंखार बन जाए, इंसान उसका नाम है जो मोहब्बत की बीज बोता हो, इंसान उसका नाम है जो मोहब्बत का पैगाम दिया करता हो, इंसान उसका नाम है जो दूसरे को अपने सीने से लगाने का काम किया करता हो, इंसान उसका नाम है कि अगर एक भाई के आंखों में आंसू आ रहा है तो दूसरे भाई के भी आंखों में आंसू आ ही जाना चाहिए। आप मिसाल के तौर पर देख लीजिए, आपके पड़ोस में अगर कोई हिंदू हो, उसके घर पे किसी जवान बेटे का इंतकाल हो जाए, वो बेटा मर जाए, तो ये बताओ पड़ोस में रहने वाला मुसलमान रोता है कि नहीं रोता है? जरा दिल पे हाथ रख के बताइएगा, मुसलमान के आंखों में आंसू आता है कि नहीं आता है? अगर उसी के बगल में मुसलमान का बेटा अगर नौजवान है और वो इंतकाल कर गया तो पड़ोस में रहने वाला हिंदू भाई के आंख में आंसू का सैलाब आता है कि नहीं आता है? उसके घर की बच्चियां रोती है कि नहीं रोती है? उसकी बीवियां रोती है कि नहीं रोती है? उसके चाहने वाले रोते हैं कि नहीं रोते हैं? जरा देख तो सही, जब मौत का ऐसी कठिन घड़ी है जहां हम एक साथ साथ रहा करते हैं, इन दुनिया को बता दो वक्त आएगा तो हम होली मिलन करने का काम करेंगे और वक्त आएगा तो ये ईद मिलन कराने का काम करेंगे। ये मोहब्बत का पैगाम नासिर हुसैन निजामी का जुमला नोट कर लेना, इनके बहकावे में नहीं जाना है। इसलिए मजहब इस्लाम वो मजहब है कि अल्लाह हमेशा अगर इसने दर्श दिया है तो मोहब्बत का दर्श देता है। कभी किसी के बहकावे में आके कभी किसी हिंदू भाई को कुछ मत कहना। इसलिए आप कहना बंद कर दो, दुनिया आपके करीब आना पसंद करेगी। हम किसी को अगर कुछ कहें, हम आपको गाली नहीं देंगे तो आप हमको गाली देंगे, बोलिए ना, देंगे आप? नहीं दे सकते हैं। अगर हाफिज नईमुद्दीन साहब को मैं इज्जत से न याद करूं तो क्या मुझे इज्जत से याद करेंगे? नहीं न करेंगे। एक माँ है अपने बेटे से प्यार किया करती है, जिसके बुनियाद पर बेटा धीरे धीरे अपने माँ के करीब पहुंचा करता है। एक बेटा है माँ से जब मोहब्बत किया करता है तो माँ आहिस्ता आहिस्ता बेटे के करीब आती है। ये मोहब्बत है। और इस्लाम अगर टिका हुआ है तो तलवार के बुनियाद पर नहीं टिका है। इस्लाम अगर टिका हुआ है तो हथियार के बुनियाद पर नहीं टिका है। इस्लाम अगर टिका हुआ है तो फूलखारी के बुनियाद पर नहीं टिका हुआ है। पढ़ो तो अपनी तारीख, तब बात समझ में आ जाएगी। अगर इस्लाम टिका हुआ है तो मोहब्बत के बुनियाद पर टिका हुआ है। ये नफरतें मिटाओ और मोहब्बत का पैगाम दो। दुनिया को ये बताओ हम हिंदू हो और हम मुसलमान हैं, हम जो कुछ भी है, लेकिन साथ साथ इंसान बन के रहेंगे। इंसान की औलाद है, इंसान बन के रहेंगे। इसलिए मेराजुल नबी कॉन्फ्रेंस में आने वालों जरा एक जुमला और नोट करके जाना। मैंने शुरू में कहा था कि यकीनन नबी की मेराज अर्श अल्लामा हसनैन रजा साहब की मेराज चंपारण में वापस से बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। बैटरी डाउन हो रही है आपकी जी, ऐसा मत कीजिए, डाउन हो रही है। जी देखिए अपने माथे की निगाहों से कि यकीनन बड़े भाई खतीब दौरा, खतीब अहले सुन्नत, खतीब अब्दुल अजीज हजरत अल्लामा हसनैन रजा साहब किबला चंपारण से चल के आपके दयारे मोहब्बत में आए हैं। अब आप किसी और के नाम पे नहीं बल्कि नबी के नाम पे ला के बोल दो या रसूलुल्लाह। अब माँ के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, आखिरी बात बता के मैं अपनी जगह ले लूँ। माँ के हवाले से पढ़ता। अच्छा एक चीज बताया, माँ से कितनी लोग मोहब्बत किया करते हैं? सब लोग मोहब्बत करते हैं माशाअल्लाह। दुआ करता हूँ कि मौला जिनके वालिदैन दुनिया के अंदर है, परवरदिगार आलम उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए, और जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं आज के जलसे के सदके में परवरदिगार आलम उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। मोहब्बत से बोल रहे आमीन। एक शेर पढ़ता हूँ कि इबादतो 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 का करीना दिखा के ले आओ, इबादतो का करीना दिखा के ले आओ, और वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आओ।
दिखा के ले आओ, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आओ। आज जरूरत है हमको आपको, तो किसी और चीज की जरूरत नहीं है। आज हमारी और आपकी जरूरत है, तो जरूरत इस बात की है कि नबी ये कौनैन जो कह के चले गए, नबी ये कौनैन ने जो इरशाद फरमा दिया है, उनके पास बताए हुए बातों पे अमल करने की जरूरत है। और नबी से हम मोहब्बत कैसे करते हैं, और नबी से उस वक्त के लोग मोहब्बत कैसा किया करते थे। यकीन जान लीजिए, एक 8 साल का बच्चा है, और 8 साल का बच्चा कुछ अमल नहीं कर रहा है, बल्कि गुंबदे खतरा के करीब बैठा हुआ। गौर से मेरी बात को सुनिए, इधर देखे, इधर देखे, आप मोहब्बत से बोले या रसूलुल्लाह, और प्यार से बोले या रसूलुल्लाह। वो 8 साल का बच्चा गुंबदे खतरा के करीब बैठे हुआ है, और बैठने के बाद नबी करीम के अल्लाह अल्लाह चौकट के जालियों को पकड़ के रो रहा है, आंसू बहा रहा है। हजरत अल्लामा हसनैन जैसी शख्सियत, अल्लाह अल्लाह एक अल्लाह वाले की गुजर उधर से होती है, और होने के बाद आपने क्या देखा कि एक 8 साल का बच्चा है जो गुंबदे खतरा के करीब बैठा हुआ है, जालियों को पकड़ के रो रहा है, और इस तरीके से चारों कतार रो रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। यकीन जान लीजिए, अब करीब जाते हैं, और जाने के बाद शफकत का हाथ आपने उसके सर पे रखा, और रखने के बाद जैसे ही आपने शफकत के हाथ को रखा है, बेटा खड़ा होता है, और खड़ा होकर अर्ज करता है कि आपने मोहब्बत भरी हाथ मेरे सर पे क्यों रखा है। कहा ये तो बता दे आखिर क्यों रो रहा है। कहा ये तो बता दे कि इस खानदान से ताल्लुक है। कहा कि जिसका चौकट पकड़ के रो रहा हो, उसी के खानदान से ताल्लुक रखा करता हो, उसी के कबीले से ताल्लुक रखा करता हो। तब आपने कहा था कि सुनो, आप यहाँ रोने के बजाय आप मेरे साथ चलिए, आपको इज्जतें दे दी जाएगी, आपको शोहरतें दी जाएगी, आपको दौलतें दे दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह बच्चे ने कहा था कि जरा ये बताइए क्या इज्जत मिलेगी। कहा हाँ इज्जत भी मिलेगी। क्या दौलत मिलेगी। कहा हाँ दौलत भी मिलेगी। क्या सरबत मिलेगी। कहा हाँ सरबत भी मिल जाएगी। कहा कि सुन लीजिए, आपको लोग अपने कांधे पे बैठा के घूमेंगे, आपके हाथों को बोसा देंगे, आपके पेशानियों को बोसा देंगे। आओ इश्क तो देख लिया जाए। ऐ मुसलमानों, अगर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हो तो इस बच्चे का पैगाम नोट कर लेना। अब तमाम चीजें पूछता जा रहा है, और पूछने के बाद अर्ज कर रहा है कि जरा ये तो बताओ, दौलत आप दे दोगे, सरबत आप दे दोगे, आप तो वहां के लोग अपने कांधे पे बैठा के घुमाएंगे, मेरे हाथ के दस्त बोसी भी करेंगे, मेरे पेशानी को भी चूमेंगे, लेकिन ऐ बताने वाले जरा ये तो बता दे, क्या तेरे शहर में गुंबदे खतरा भी मिलेगा। क्या तेरे शहर में गुंबदे खतरा मिलेगा। तब उसने जवाब दिया था कि तमाम चीजें तो मिल सकती है, लेकिन गुंबदे खतरा नहीं मिल सकता है। तो जवाब उसने दिया था, आपका शहर आपको मुबारक हो, और मुझे गुंबदे खतरा मुबारक हो। मैं एक दिन नहीं, अगर महीना दिन भी हो जाए तो बेगर खाए रह सकता हो, लेकिन नबी के गुंबदे खतरा छोड़ के 1 घंटा नहीं रह सकता हो। यकीन जान लो, आप कलमा पढ़ते हो तो किसी दुनियादार का नहीं, बल्कि कलमा पढ़ते हो तो अहमद मुख्तार का कलमा पढ़ा करते हो। ऐ मुसलमानों, अपनी सीरत को अल्लाह अल्लाह किसी और के सीरत में चलने की जरूरत नहीं है। नबी कौनैन की सीरत में अमल करके अपनी जिंदगी को आप अपनी जिंदगी को गुजारिए। इसलिए कि ये पैगाम और ये पैगाम इस जलसे से यही दिया जा रहा है कि यकीनन हम उम्मत मुसलमान है, मुल्क हिंदुस्तान में है, तो अपने वतन से भी मोहब्बत करें। आपके पड़ोस में अगर हिंदू भाई है तो उनसे भी मोहब्बत करें। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम मुझसे बोलने में अगर किसी किस्म की गलती हो गई हो तो नबी के सदके मुझसे माफ अता हुआ, और कहीं ऐसा जुमला बोल दिया हो जिसमें तौबा लाजिम होता हो तो वलमा को